सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। कोई फरीक एक तरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफवर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। सरहद पार हक़याब में मदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पाकिस्तान को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। मई में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई को भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई। मुतादिद शहरी हलाक व जख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतालिक सलामती काउंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. भारत ने बगैर इतला दिए दरिया चनाब में पानी रोका। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बात रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत की जानिब से चनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिलती रही तो ये ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी। पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने पानी की कमी पर भारत को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंतास मुआहदे के तहत डेस्क स्टोरेज खाली करना ममनू है। 10 से 16 दिसंबर तक चिनाब में पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। एक मौके पर यह बहाव 870 क्यूसेक तक गिर गया। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने जियो न्यूज़ को बताया कि भारत को चिनाब में पानी की कमी पर खत लिखा है। जेहलम का जायजा ले रहे हैं। भारत जब और जहां भी पानी रोकेगा आवाज उठाएंगे। आईनी और कानूनी हक के लिए हर फोरम पर जाएंगे। भारत दरियाओं का डेटा शेयर नहीं कर रहा, जो सिंतास मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 17 दिसंबर से चिनाब के बहाव में बेहतरी आना शुरू हो गई है और मराला के मुकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ रहा है। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर जला दिया। अखबारात के दफातर और दीगर इमारतों को आग लगा दी। कहा उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। बांग्लादेश का भारत से उस्मान हादी के कातिलों को हवाले करने का मुतालबा। हुक्काम के मुताबिक कत्ल में मुलविस 2 मुश्तबा मुलजिमान भारतीय सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और वापस भारत फरार हो गए। उस्मान हादी को पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल सवारों ने सर पर गोली मारी थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया था, जहां वो गुज़श्ता रात दम तोड़ गए थे। उनकी मैयत ढाका पहुंचा दी गई। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। उस्मान हादी की मौत पर कल मुल्क भर में सोग का ऐलान। उस्मान हादी शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। उस्मान हादी के कत्ल पर अमरीका का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का कत्ल की तहकीकात का मुतालबा।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को लाहौर में GOR गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह दूसरी सलाहियतों से नवाजता है। खुसूसी बच्चे कौम के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करें। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाया। हाज़रीन ने खूब सराहा। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान में तल कलामी। सेनेटर परवेज रशीद की बीच बचाव कराने की कोशिश रायगा। एक मौके पर अलीम खान ने पलवशा से कहा शट अप। जवाब में पलवशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान बोले कि लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे जमाने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वजीर की बदतमीजी पर रूलिंग दें। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया से मुतालिक बात हुई। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डरों ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ताखोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। SSP SIU ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज सुबह फायरिंग के तबादले में एक भत्ताखोर मारा गया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ ताजरों के फ़ोन नंबर मिले। ताजरों से भत्ता तलब किया गया। सारा डेटा रिकवर कर लिया गया। बिल्डरों के 10 केसेस में से 3 वाक़यात के मुकदमात दर्ज हैं। भत्ताखोरी के 5 वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। 2 वाक़यात चंद रोज़ पहले पेश आए जिन पर काम जारी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत से भत्ताखोरी के मामले को संजीदा लेने का मुतालबा कर दिया। कहा सनतकारों और आबाद के रहनुमाओं ने खुलकर भत्ताखोरी से मुतालिक इंकशाफात किए, भत्ताखोरों के नाम तक बता दिए। सूबे पर 17 साल से हुक्मरानी करने वाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। बड़े सूबे आबादी के लिहाज से इंतजामी बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। 28वीं आईनी तरमीम में नए इंतजामी यूनिट बनाने के फैसले होने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि भारत में भी मोदी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत की जारियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा भारतीय जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI बड़ी अपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। यह हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ़ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी। बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में VVIP कैदी हैं। वजीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठे होते हैं। उन्हें अपने सूबे में बैठना चाहिए। आज PTI इम्पोर्टेड ऑपोजिशन लाना चाहती है। PTI बताए कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चकजई के बारे में वो क्या कहते थे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद राजा नासिर बताएं कुर्रा में होने वाले जुल्म पर बात क्यों नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। FPR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से कई अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाबता हिस्सा बन रही है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में FBR के साथ मिलकर ताउन करने की हिदायत।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। दूसरे ममालिक में भारतीय मुदाखलत और कत्ल गारत की रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत की आदत है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर रखियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। ये पाकिस्तान की सिफारती मुहाज़ पर बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास मुआहदे की पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी ने कहा, रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान है। सिंतास मुआहदा किसी भी तरह एक तरफ़ा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना अरबानी खर का कहना है, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इक़दाम से भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। प्रोग्राम के तहत खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेज़ाब्तगी, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग, खुले मैन होल, तजावुज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में वर्चुअल टूर वॉल के ज़रिए हर अफसर और एहलकार की हाज़िरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बंदूक के जोर पर लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करने वालों को पैगाम है कि उनकी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ता क़यामत नाकाम रहेगी। अगर आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वापस आना चाहते हैं तो रियासत के रास्ते खुले हैं। अगर रियासत की कारआमद शहरी बनने को तैयार नहीं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पासिंग आउट परेड में PTC से तरबियत मुकम्मल करने वाली 41 खवातीन कांस्टेबल समेत 747 जवानों ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। कहा है 31 दिसंबर तक तमाम अरकान के लिए माली साल 2024-25 के गोशवारे जमा करवाना लाजमी है। गोशवारे में शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात की तफसील भी जमा करवाना होगी। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए। सिंध में कुत्ते के काटे के वाकयात में इजाफा। कराची के सिर्फ 3 अस्पतालों में जनवरी से अब तक रेबीज के 40,000 केसेस लाए गए हैं। रवा साल सूबे में 22 अफराद रेबीज का शिकार होकर चल बसे। 12 माह के दौरान जिन्ना अस्पताल कराची में रेबीज के 16,000, इंडस अस्पताल में 13,000 और सिविल अस्पताल में 12,000 केस लाए गए। जिन्ना अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर नौशीन का कहना है, कराची में हर रोज रेबीज के औसतन 35 से 45 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रोकथाम के लिए अस्पताल का किरदार इलाज तक महदूद है। कुत्ते के काटे के वाकयात रोकना हुकूमती जिम्मेदारी है, लेकिन आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन का काम होता नजर नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वजीर शजीद इनाम मेमन का कहना है कि कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो गई। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा, महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाख्तियार नहीं बनाया जा सकता।
डंपर और टैंकर हादसात और ईद-ए-आलान के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि मफादात के खेल में पीपल्स पार्टी और MKM एक ही हैं। ट्रेलर हादसात में 97 अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। जमात इस्लामी ने धरने खत्म कर दिए। धरनों के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जमात इस्लामी सियासी मंजन बेच रही है। 13 मकामात पर धरने से कराची वाले रुल गए। लोगों को अजियत में डालकर जमात इस्लामी ने कराची की खूब खिदमत की। 10-10 लोग जमा करके सैकड़ों लोगों को अजियत दी गई। मुहज़्ज़ब माशरे में जुर्माने को टैक्स नहीं कहते। जमात इस्लामी को असल खौफ कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से है। आधे कराची को रिहायशी से कमर्शियल करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। भारत में खातून का नकाब खींचने के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरा। सिविल सोसाइटी का भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज। ख़वातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत सेकुलर नहीं बल्कि मुतासिब मुल्क बन चुका। पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के जेवर से आरास्ता हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। कहा कि बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा कि आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवली तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेशन पर पेशरफ पर स्टेट बैंक के साथ मुशावरत की गई। बैंकों के किरदार को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। रूसी सदर पुतिन ने कहा है, यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन खात्मे के लिए तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, मरी, लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, खुशाब और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गवादर, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, ज़ियारत, हरनाई और जोब में भी बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा। ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। सिर्फ 2025 में 93 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर की अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो आज़ाद, महफूज और पेशावराना सहाफ़त में सरमाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दे और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दे ताकि गलत मालूमात और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ रंगों से सजे 3 हॉल्स में किताबों के शौकीन अफराद का समंदर उमड़ आया। फिक्शन, रोमानी, जुर्म, सस्पेंस, साइंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, अदबी, इस्लामी, बच्चों की कहानियाँ और निसाब की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के 325 से ज़्यादा स्टॉल्स कायम। 5 रोज़ा बुक फेस्टिवल में 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइंदे भी शरीक। वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक।
बस ये खुशी होती कि मेरे पास मेडल आ गया। जब हम एक्चुअल मैच में उतरते हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि हमें जीत के निकलना है। सिर्फ 9 बरस की उम्र में 10,000 मीटर रेस में मेडल जीतने वाली एथलीट कायनात खलील का कहना है कि मुस्तकबिल में मज़ीद तमगे जीतना उनका हदफ है। नेशनल गेम्स में शतरंज इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले 9 साला महरोज़ फयाज़ अभी अपनी जहानत से बड़े बड़े शातिरों को मात देने के लिए तैयार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लोर में बात करते हुए विमेन नेटबॉल की फातेह टीम के रुकन ज़ारा ने भी कहा कि कामयाबी की खुशी हुई है। बिग बैश लीग में रन्स के अंबार लग गए। पर्थ स्कॉच ने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 257 रन्स बनाए। मुखालिफ टीम के रेनशॉ और विल्डरमथ ने सेंचुरियां बनाकर 258 रन्स का हदफ हासिल कर लिया। ब्रिस्बेन हीट के दोनों बैटर्स ने 9 छक्के और मजमूई तौर पर 10 चौके लगाए। ब्रिस्बेन हीट ने T20 की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। रेनशॉ ने 54 गेंदों पर 102 और विल्डरमथ ने 51 गेंदों पर 110 रन्स बनाए।